नमस्कार, जय हिंद। मैं अतुल आक्रोश और आप देख रहे हैं द मीडिया वॉइस का खास कार्यक्रम चुनावी संवाद जनगण मन के साथ। चुनावी संवाद जनगण मन के साथ के कारवां में आज हम आपको रूबरू कराएंगे कानपुर महानगर में मां गंगा के तट पर स्थित और द्वितीय काशी के रूप में विद्यमान प्रसिद्ध सिद्धनाथ धाम के महंत श्री अरुणपुरी चैतन्य जी महाराज जी से। महाराज जी, आपका हार्दिक अभिनंदन है। जी, बहुत-बहुत आपको नमस्कार, प्रणाम आपको और आपके सभी सम्मानित दर्शकों को द्वितीय काशी सिद्धनाथ धाम में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। तो महाराज जी, ये बताइए, चुनाव की का शंखनाद हो गया। कुरुक्षेत्र की तरीके सारे योद्धा राजनीतिक पार्टियों के अपने अपने अस्त्र शस्त्र के साथ उतर भी चुके हैं मैदान में और युद्ध शुरू भी हो गया। क्या लगता है आपको 10 मार्च के बाद ये कुरुक्षेत्र किसके पक्ष में जाएगा? धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा कि बताओ कि इतनी बड़ी सेना में कौरव पक्ष में लोग लगभग 11 अक्षौहिणी सेना के साथ में खड़े हैं, मात्र 7 अक्षौहिणी सेना के साथ में पांडु खड़े हैं। तो संजय, मुझे लगता है कि बड़ी भयंकर भारी जीत हमारी होने वाली है, अर्थात जो कौरवों की जीत होने वाली है। तो बहुत अच्छी बात संजय ने कही, वही बात मैं आपको बोलता हूँ। उन्होंने कहा कि यत्र योगी सुरा कृष्णौ यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्री विजयोर्भूति ध्रुवा नीतिर्मतिर्ममा। जहाँ धर्म है, नीति है, संविधान है, सुशासन है और रोजगार है, शांति है, सद्भाव है, प्रेम है, मैत्री है और करुणा है, वहीं पे जय हुई। अर्थात भारतीय जनता पार्टी में हम सारे लक्षण देख रहे हैं और निश्चित बहुत बड़ी विजय की ओर भारतीय जनता पार्टी बढ़ रही है। ये बताइए, एक महंत के रूप में अगर हम बात करें और मुख्यमंत्री भी चूंकि महंत ही हैं गोरखनाथ धाम के, तो ये बताइए, एक महंत के रूप में आप उनसे कितना संतुष्ट हुए इन पिछले 5 सालों में? निश्चित योगस्थः कुरकर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजया सिद्ध्या सिद्धो समो भूत्वा सामत्वम योग उच्यते। विपक्ष के लोग कहते हैं कि वो योगी नहीं, योग्य सरकार की आवश्यकता है। एक महंत के रूप में, सन्यासी के रूप में, योगी के रूप में हम सभी 100% संतुष्ट हैं। उन्होंने जो काम करके दिखाया है, अगर आप देखें पिछले जितने भी मुख्यमंत्री हुए, इवन भाजपा के भी मुख्यमंत्री, कई बार हमने सुना है राजनाथ सिंह को कहते हुए कि हमसे कहीं ज्यादा योग्य और काबिल माननीय आदित्यनाथ योगी साबित हुए हैं। तो भाजपा के जो मुख्यमंत्री वो भी इस बात को मान रहे हैं कि जो वर्तमान के मुख्यमंत्री हैं बहुत श्रेष्ठ हैं। तो हम भी बहुत संतुष्ट हैं। पूरा साधु समाज, संत समाज, सन्यासी समाज उनके कार्यों से, वक्तव्य से, व्यवहार से संतुष्ट है और हम लोगों को अत्यंत हर्ष है कि उन्होंने साधु संतों का मान बढ़ाया है। उन पे एक आरोप लगाने वाले ये लगा देते हैं कि एक संत के रूप में, एक महंत के रूप में भोग विलास से क्या मतलब, सुख सुविधाओं से क्या मतलब। अगर वो महंत हैं तो वो राजनीति ना करें, वो जाकर के अपना धाम में रहें, मंदिर में रहें। क्या लगता है आपको, एक महंत का राजनीति में होना कितना सही? देखिए, महंत लोग ही सही राजनीति कर पाएंगे। उसका बेटी नहीं, बेटा नहीं, पत्नी नहीं, भगनी नहीं, सड़ुभाई नहीं, साड़ू नहीं, साराज नहीं, मित्र नहीं, सगे नहीं, संबंधी नहीं, स्वजन नहीं, परिजन नहीं, जो भी है वो 25 करोड़ की जनता, माने उत्तर प्रदेश की सभी जो सम्मानित जनता, उनका परिवार है, उनका घर है, उनका बेटी बेटा भाई बहन है। तो एक सन्यासी के रूप में जितनी अच्छी सेवा कर सकते हैं, वो 24 घंटे में लगभग 20 घंटे का समय समाज को दे सकते हैं। परंतु एक जो गृहस्थी में लिप्त व्यक्ति है, वो शायद अच्छे, बहुत गृहस्थियों का बहुत सम्मान है, क्योंकि बिना गृहस्थी के तो संसार साधु के आश्रम में नहीं चलते हैं। परंतु जितना समय एक साधु समाज के एक सर्वांगीण विकास और कल्याण दे सकता है, हो सकता है कि शायद उतना वो गृहस्थ व्यक्ति, क्योंकि उसको बच्चों को भी समय देना है, पत्नी पक्ष के लोगों को भी समय देना है, अपने स्वजनों कुटुंबियों को समय देना है, तो उतना समय नहीं दे पाए। तो योगी और सन्यासी बेहतर शासक हो सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है। ये बताइए, जैसे अन्य पार्टियों के लोगों का ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी की आप बात कर रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश को धर्म की, कह सकते हैं, धर्म की आग में झोंक दिया है। बार बार ये चीजें कहते रहते हैं भाजपा वाले, धर्म की बात करते हैं, धर्म से विकास नहीं होगा। देखिए, धर्म यो हतो हंति धर्मो रक्षित रक्षिता तस्मात् धर्मो न हंतव्यो मानो धर्मो हतो बधित। धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म हमारी रक्षा करेगा। भारत की हजारों साल में जो हमारी खो चुकी मृत पाए, जो हमारे मूल्यमान परंपरा, संस्कृति और संस्कृत लगभग मृत प्राय हो चुकी थी, उसको पुनर्स्थापित करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और एवं ज्ञात्वा कृतम कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मेव तस्मात्वा पूर्वै पूर्वतरम कृतम। जो हमारे पूर्वजों ने हजारों लाखों करोड़ों वर्ष पहले भारत माता को वो गौरव दिलाया जो हजारों साल धूमिल पड़ गया था, पुनर्स्थापित हो। इसलिए धर्म की बात करना अत्यंत आवश्यक है। और धर्म आग नहीं है, धर्म परम शीतल है, धर्म परम शांति की ओर, सुख की ओर, समृद्धि की ओर, सदाचार की ओर ले जाता है। हिंदू जो मैथोलॉजी है, जो दर्शन है,
वो सबको मित्र भाव से और करुणा हृदय में रखते हुए सबकी सेवा के लिए हमको आकर्षित करता है। तो हिंदुत्व का शासन हम तो कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में नहीं, पूरे भारत और पूरी दुनिया उसको फॉलो करे तो शांति पसर जाएगी, शांति फैल जाएगी, ऐसा मेरा मानना है। ये बताइए, 25 करोड़ की जनता है उत्तर प्रदेश में, जिसमें सभी धर्म के लोग हैं। ऐसे में आपको क्या लगता है कि सभी धर्मों का समर्थन मिलेगा योगी आदित्यनाथ को और भाजपा को, या सिर्फ वर्ग विशेष का? जो शांति चाहते हैं समाज में, जो सौहार्द चाहते हैं, जो प्रेम चाहते हैं, जिनके हृदय में करुणा है, जो चाहते हैं कि एक भी दंगे ना हो, बहन बेटी एकदम स्वच्छंद होकर विचरण करें और किसी प्रकार के उनकी अस्मिता में हाथ डालने वाले दुर्जन पापी दुष्ट न रहें, तो वो सब भारी मात्रा में वोट करेंगे। मुस्लिम भाई जो हमारे बहुत ऐसा चाहते हैं। 5 साल के शासन में कोई, जहां तक हमको पता है, आप लोगों के माध्यम से हम लोग देखते पढ़ते सुनते रहते हैं, एक भी दंगा की घटना पूरे प्रदेश में कहीं नहीं हुई है। तो हम कह सकते हैं कि मुस्लिम जो समुदाय है वो भी आनंद महसूस कर रहा है। जो उपद्रवी हैं, वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, पारसी हो, पादरी हो, विभिन्न विचारधारा के लोग हों, जो उपद्रवी हैं उनको भले ना भाई शासन, परंतु जो भी शांति प्रिय लोग हैं उनको सबको अच्छा लगेगा, सब वोट करेंगे। लेकिन ये आरोप भी तो लग रहा है लगातार राजनीतिक पार्टियों द्वारा, लोगों द्वारा, कि इस सरकार में, यानी कि योगी आदित्यनाथ की सरकार में, हिंदुओं को सबल बनाया जा रहा, हिंदू ताकतवर हो रहा है, दूसरे वर्ग को ध्यान नहीं दिया जा रहा, या यूं कहिए कि दूसरे वर्ग को वो बार बार कहते हैं कि दबाने कुचलने का काम किया जा रहा है। इससे आप कितना सहमत हैं? कहीं भी एक घटना नहीं जो हिंदुओं के द्वारा कभी मुसलमानों का कभी अहित किया गया हो। आज मैं आपके माध्यम से ये पूछना चाहता हूँ संपूर्ण भारत के 1.25 अरब लोगों से, कोई एक माई का लाल जो पंथ निरपेक्ष हो, धर्म निरपेक्ष हो, जो सेकुलर हो, ये बता दे। और मैं भारतीयों से नहीं, पूरे दुनिया के लोगों से पूछना चाहता हूँ, एक व्यक्ति ये बात मुझे बता दे कि फलाने वाला घर, फलाने वाली गली, फलाने वाला गांव, फलाने वाला ब्लॉक वार्ड, फलाने तहसील, फलाना जिला और फलाना प्रदेश और दुनिया का कोई देश ये बता सके कि ये किसी जमाने में ये घर, ये गांव, ये गली, ये ब्लॉक, ये तहसील, ये जनपद, ये प्रदेश और ये देश किसी जमाने में ये मुस्लिम बाहुल्य हुआ करता था, परंतु हिंदुओं के आतंक से, हिंदुओं की क्रूरता से ये बेचारे पलायन कर गए, भाग गए। आज ये हिंदू बाहुल्य गांव हो गया, घर हो गया, गली हो गई, ब्लॉक हो गया, वार्ड हो गया, तहसील हो गई, जिला हो गया, प्रदेश हो गया, अथवा दुनिया का कोई देश हो गया। सारे देश हमारे हाथ से निकलते जा रहे हैं, प्रदेश हमारे हाथ से छूटते जा रहे हैं, जिले के जिले उनके बाहुल्य होते जा रहे हैं, जो समाज में केवल अल्लाह अकबर करके गला लेटने का काम करते हैं। मैं उनके प्रति बहुत, आप हिंदू जो कौम है, ये पहाड़, पत्थर, पानी, झील, झरना, नदी, सरोवर को पूजने वाली है, ये पशुओं में भी प्रेम का भाव देखने वाली है, ये कोई भी क्रूर कौम नहीं है। परंतु जो क्रूर लोग हैं उनके खिलाफ कड़ी और दंडात्मक कार्रवाई हिंदू शासन कर सकता है। प्रेम की भाषा पढ़ाने के लिए जो मानेगा उसको ठीक है, नहीं मानेगा तो कड़ी और दंडात्मक कार्रवाई योगी बाबा करेंगे। हम लोग उनके पक्ष में हैं। तो ये बताइए, ये जैसे आपने जो भी बात कही, मुसलमानों को लेके इतनी उत्तेजना, इतनी नाराजगी, गुस्सा क्यों, जबकि हिंदू धर्म तो वसुधैव कुटुंबकम के ध्येय वाक्य पे चलता है? निश्चित, बहुत सही बात आपने कही है। भगवान कृष्ण धरती के सबसे बड़े उद्घोषक हैं। उन्होंने कहा है, ममई वांसो जीव लोके जीव भूता सनातना मनः षष्ठानिंद्रियाणि प्रकृति स्थान कसति। और इससे भी बड़ी बात उन्होंने बोली कि सर्वभूतस्तमात्मानम सर्वभूतान चात्मनि छिते योगितात्मा सर्वत्र समदर्शिनः। वसुधैव कुटुंबकम की बात करने वाला केवल और केवल अगर कोई विचारधारा है तो वो हिंदुत्व की विचारधारा है। बाकी तो काट मार मची है, शांति छीन लो, झपट लो, लूट लो, 4 बार हलाला कर दो, 5 बार तलाक दे दो, एक नहीं 25 रखो, सम्मान किसी को मत दो। परंतु ये जो आपका विचारधारा है, यत्र नारेषु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, बच्ची से लेकर वृद्ध दादी तक की पूजा करने वाला ये विचारधारा हिंदू की। इसलिए उन मुसलमानों के लिए है जो केवल क्रूर हैं, आक्रामक हैं, घातक हैं, शांति के लिए, सौहार्द के लिए, प्रेम के लिए, भाईचारे के लिए। आज भी जो भारत के मुसलमान हैं ये लगभग हमारे भाई हैं। यहाँ का बौद्ध, यहाँ का जैन, यहाँ का सिख, यहाँ का क्रिश्चियन, ये सब हमारे अपने हिंदू हैं। मैं पुनः आपके माध्यम से इनको अपील करता हूँ कि सब लोग आएँ और जो आपके दादा बाबा थे वही आप लोग स्वीकार करिए। अगर आपको लगता है कि क्या नाम लिखेंगे, हम मिश्रा, दुबे, त्रिवेदी, चतुर्वेदी, पांडे, बाजपेयी, शुक्ला, उपाध्याय, गनुत्री, पाठक, अवस्थी, हम कटियार, निगम, यादव जी, पाल जी, कुशवाहा जी, शर्मा जी, वर्मा जी, जादौन जी, तोमर जी, कछवा जी, क्या लिखेंगे तो आप नाम के आगे भारतीय लगाइए। आप भारतीय थे, भारतीय हैं, भारतीय रहेंगे, आपका सम्मान है, क्योंकि आप विचारधारा से प्रेरित हो, आप हो सनातनी। तो जो हमारे मुसलमान है भारत के, ये बहुत शांति प्रिय मुसलमान जो कि हिंदू ही है एक तरीके से, इनको बरगलाया गया है, इनको लालच दिया गया है, ये भ्रमित किया गया है। इसलिए हम आपके माध्यम से अपील करते हैं कि वो भी विचार शांति वाले, प्रेम वाले, करुणा मैत्री वाले, सबका सनातन में स्वागत है, उनका अभिनंदन है। तो ये थे हमारे साथ अरुण पुरी जी महाराज,
चुनावी संवाद में हमारे साथ जुड़े रहिए। जय हिंद।